भाई बहनों को मैं रूबी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो शाम का ये क्लिप है दोस्तों। अभी अभी हम बर्तन मांज करके रख दिए हैं दरवाजे के पास ही। तो बाहर चल रहे हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं क्योंकि किचन वाले कमरे में दूध रखा हुआ है। फिर बाहर निकल जाएंगे तो बिल्ली दूध आके गिरा देगी। रात का टाइम है ये। और आप सबने देखा था जो हम पीली मिट्टी लेके आए थे ना, उस पीली मिट्टी को आज हमें भिगोना है। और आज तारीख है 5 और दिन है संडे। और ये वाली वीडियो कल शाम की क्लिप है, ये कल शाम की। तो जो पीली मिट्टी हम बाहर से लेके आए हैं ना, उसको भिगोना है। और ये मिट्टी ना भीगने के बाद एकदम चिकनी हो जाएगी, लेकिन इसको भिगोना ज़रूरी है। तुरंत भिगो करके तुरंत नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसको रात में हम भिगो दे रहे हैं ताकि सुबह ये एकदम से स्मूथ हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगी कि हाथ फिसल जाएंगे। बहुत अच्छी मिट्टी है ये। तो थोड़ा सा तो हमने भिगो दिया था, पर हमें लगा कि शायद कम पड़ेगी, तो इसलिए हमने पूरा भिगो दिया। अभी हमारे साथ है, अपना ट्रैक्टर लेके चला रहा है। तो बोरी में जो बच गया है उसको हम रख देंगे। और इसको थोड़ा सा ना हाथों से इस तरह से कर दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब हम मिट्टी को भिगो के चलते। पूरे चूल्हे पे हमने पानी डाल दिया है क्योंकि डायरेक्ट सूखी मिट्टी लगाने से और मिट्टी उखड़ जाती है, तो इसलिए पहले पानी डालना ज़रूरी होता है। और ये वही पीली वाली मिट्टी है जो हमने कल रात में भिगो के रखा था। तो इसलिए इसको हम लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे टूटा है इसको हम एक तरफ से पूरी पीली मिट्टी से ही पुताई कर देंगे चूल्हे की। तो आज इसको हम जो पोतने वाली मिट्टी होती है ना, उससे नहीं पोतने वाले हैं, डायरेक्ट हम इसी से ही पुताई कर देंगे। और आप लोग वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो आज एडिट नहीं हो पाई थी दोस्तों, काम की वजह से, तो इसलिए आज वीडियो लेट भी जा रही है। अभी अभी एडिट कर रहे हैं, तुरंत आपके पास भेज देंगे। आप लोगों ने कहा है कि दीदी जब आप वॉइस ओवर करती हैं तो म्यूज़िक मत लगाया करिए, समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी मजबूरी होती है, लगाना पड़ जाता है। वैसे तो हम कोशिश यही करेंगे कि आप सबको हम रियल अपनी वॉइस देंगे और जो है रिंग नहीं, म्यूज़िक नहीं लगाएंगे जहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करना रहेगा हमें। और हमने जो प्रयागराज जब गए थे तो वहाँ का वीडियो शेयर किया था, तो बहुत सारी हमारी बहनें हमें प्रयागराज की मिली हैं जो कमेंट में बताई हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक दो बहनें हमारी मायके साइड की भी हैं, वो लोग भी हमेशा कमेंट करती रहती हैं, तो अच्छा लगता है हमें। तो हमारे मायके साइड की जो बहनें कमेंट करती हैं ना, कौशाम्बी साइड की, तो वो लोग बोलती हैं दीदी आप आना तो बताना, हम मिलेंगे। तो अब शादी है भाई की फरवरी में 24 को या फिर 23 को, कुछ ऐसा करके। अभी हमें कंफर्म नहीं है, कार्ड आएगा तो कंफर्म हो जाएगा, पर इतना तो पता है फरवरी 23-24 इसी के बीच में है।
तो जब उस बीच हम आएँगे तो अगर आप वीडियो को देख रही हैं तो हमसे मिलना चाहती है तो मिल लीजिएगा। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट करते हो और हमें बताते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और आप सभी के जो सजेशन आते हैं कि दीदी आप इस चूल्हे के ऊपर की जो दीवारें हैं उसकी भी पुताई कर डालिए क्योंकि ये काली हो गई है। तो रोज़-रोज़ तो नहीं पोंछते हैं, उसकी पुताई करते हैं, लेकिन कभी-कभी कर देते हैं। तो अब से मैं पोत दिया करूँगी रोज़-रोज़। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के सजेशन, इतने प्यारे-प्यारे सजेशन देते हैं। देखिए हमने पीली मिट्टी से चूल्हे की पुताई कर दी है। और करीबन दोपहर का टाइम हो रहा है, सारे काम हमने निपटा लिए हैं घर के। घर में तो कितने काम होते हैं पता ही आप सभी को। जिनकी कच्चे घर हैं उन्हें भी बहुत काम होते हैं, जिनके पक्के घर हैं उन्हें और ज़्यादा काम होते हैं। क्योंकि जो पक्का घर होता है ना, जहाँ पे प्लास्टर वगैरह होता है, वहाँ पे पोछा, साफ़ सफाई, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जो मिट्टी का काम होता है थोड़ा सा वहाँ काम बढ़ जाता है बस। और यहाँ पे अभी नंगे पाँव ही खेल रहा था, भाग रहा था अपना घोड़ा लेके। तो हमने इनको सैंडल पहना दिया है और बस अब हम अपना काम करते रहेंगे। इसी तरह ये हमारे आगे पीछे टहलते रहेंगे। तो सारा काम निपटाने के बाद सबसे पहले हम आ गए हैं जहाँ पे हम गोबर फेंकते हैं और जहाँ पे हम कंडी पाते हैं, यहाँ पे आ गए हैं हम। तो दोस्तों जो थोड़ी-थोड़ी सी कंडियाँ सूख गई है ना, उनको हम एक साइड कर देंगे। और करीब 1 महीना हो रहा होगा, हमने उपला पाते ही नहीं थे। ये तभी के पड़े थे जब बारिश हुए थे ना, उसके पहले के ही पड़े हैं। तो गोबर बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं और गोबर हम फेंक दिए हैं घूर में, जो खेत में चला जाएगा। तो अभी 2-4 दिन के गोबर हमने इकट्ठे कर लिए हैं, उसी को हम पथाई करेंगे। और जल्दी-जल्दी से सारी कंडियों को उधर हमने पलट दिया है। और जहाँ पे हम कंडी पाते हैं यहीं पे बहुत सारी गंदगी हो गई थी, कूड़ा कचड़ा इकट्ठा हो गया था। तो हम इसको भर करके इधर फेंक देंगे सामने साइड में एक किनारे, नहीं तो फिर से आ जाएगा। और जहाँ-जहाँ हम जा रहे हैं अभी वही-वही हमारे पीछे-पीछे चल रहा है। क्योंकि ये ना मम्मी के पीछे-पीछे इसको टहलना बहुत छोटे बच्चे तो सभी ऐसे ही होते हैं, आप सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे छोटे। तो माँ जहाँ जाती है वही बच्चे भाग-भाग कर जाता है। और अभी तक तो घोड़ा लेके खेल रहा था, पर अभी इसने ट्रैक्टर ले लिया है। इस खिलौने बहुत प्यारे हैं, खिलौने से ये बहुत मतलब इसको बहुत लगाव है। इतना ना हमारी जो बच्चियां हैं ना, उन लोगों ने खिलौने से नहीं लगाव रखा। तो गोबर थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, इसीलिए टाइम लग रहा है। तो गोबर में पहले पानी मिला के और कुछ सूखा जैसे भूसा और चारा वगैरह जो भैंसें ख़राब कर देती हैं, उसको मिला के हमने इस तरह से सान लिया है। और सानने के बाद इस तरह छोटे-छोटे से हमने लोहा टुकड़े बना करके फेंक दिया है। इससे जल्दी हो जाता है। और एक बार अगर इस तरह बना के ढेर सारा फेंक लिया तो फिर फटाफट से कंडी को पीट करके खड़ी कर देंगे। तो अकेले हैं इसलिए टाइम लगता है। जिनके घर में 2-4 जन लोग बच्चियाँ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं बड़े, तो वो लोग इस तरह से लोहा छोटे-छोटे टुकड़े सान करके बना देती हैं, तो जल्दी हो जाता है। पर कोई बात नहीं, हम इतने गोबर हमने इसीलिए नहीं इकट्ठा किया क्योंकि हम अकेले हैं, तो फिर कौन करेगा। इससे अच्छा यही है कि बारिश का जितना भी गोबर था ना, सब हमने फेंक दिया था घूर में। और बाद में वो खेत में चला जाएगा, फिर पाँस बन जाएगा। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये भी घूर ही है, हमने नहीं लगाया है, किसी और का है। तो बारिश के बाद ना लोग अपने खेतों में फेंकवा देते हैं, वो पाँस बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम नहा चुके हैं, नहा के तैयार हो गए हैं थोड़ा सा। और ये अभी हमने एक 250 ग्राम का एक बर्तन लिया है, पाव, हमारे यहाँ इसे पौआ बोलते हैं। तो जिससे कोई दूध लेता है तो फिर नाप का मेजरमेंट होना ज़रूरी है। वैसे तो मैं गिलास से दे दिया करती थी, पर अभी बर्तन वाले भाई आए थे तो मैंने एक ख़रीद लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद ही आप सबसे मिलेंगे, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। और आज मैं सोच रही हूँ सूजी का लड्डू बनाऊँगी, तो वो भी शायद आप सबको दिखा दूँ। वीडियो मुझे लगता है बड़ी हो रही है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप सबसे मिलते हैं खाना बनाने के बाद।
और हमसे किसी ने पूछा था, नाम तो उनका नहीं याद है, कि आपके यहाँ कितने रुपए लीटर दूध मिलता है। तो हमारे यहाँ 40-45 यही चलता है, इससे ज़्यादा का नहीं। पर यहाँ से जो लोग शहर ले जाते हैं दूध देने के लिए, वो लोग क्या बेचते हैं, शायद इससे 50 या कुछ ऐसे करके बेचते होंगे, पर उनका हमें नहीं पता है। और अभी तो हमारे यहाँ भी दूध हो गया है, तो हम लोग भी देते हैं लोगों को दूध जो आते हैं लेने के लिए, इसीलिए हमने मेज़रमेंट लिया है। तो 250 ग्राम एक पाव दिया तो सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। और शहरों में तो बहुत आसमान छू रहे हैं दूध के भाव। और हो क्यों ना, क्योंकि राशन इतना महंगा है ना कि राशन लेने में ही मतलब दिमाग काम नहीं करता है कि कितना राशन लिया जाए। और यहाँ पे जो कढ़ाई देख रहे हैं आप सभी, इसको हमने धो के रख दिया है। और जब हमने खोआ बनाया था ना, उसी दिन से ये पड़ी थी, क्योंकि इसीलिए इस बर्तन को यूज़ ही करते हैं कि इतना टाइम तो रहता नहीं है, फिर रख देते हैं, चलो आराम से धोते रहेंगे। तो कपड़े भी हमने धो दिए हैं, धो करके डाल दिया सूखने के लिए। तो ये थे नहीं घर में, तो अभी अभी ये आ गए हैं, तो इनको हमने खाना दे दिया है खाने के लिए। तो कल रात में जो हमने मिट्टी भिगो के रखी थी वही है, और इसमें थोड़ा सा हमने मिला लिया है सूखा चारा, जो भैंसों के नीचे से होता है, उनके हौदे में से निकाल करके लेके आए हैं। इसको हम भिगो दिए थे रात में ही कि अच्छी तरह से इसको हम सान सके, नहीं तो सूखी मिट्टी फिर अच्छी तरह से सानते नहीं बनती है और घुलती भी नहीं है। तो गोबर भी हमने इसमें मिला लिया है, दोनों को मिला करके। और कल शाम को ही भिगोया था, रात में तो मिट्टी ना चिपक गई है नीचे, तो इसलिए हम इस कटोरे से ना इसको जो मिट्टी चिपक गई है उसको उठा लेंगे, हाथों में लगने का डर है इसीलिए। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों बताइएगा ज़रूर, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए, तो आप सबके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंचेगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई राय है, तो वो भी आप मेरे लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ा कीजिए। और आप सबके जो सुझाव है, राय है, उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगी, कोशिश करूँगी, और अच्छी से अच्छी आप सबके लिए वीडियो लाने की भी कोशिश करूँगी। तो अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो वो हमारी मेहनत का फल हमें होता है, हमें जो आपकी तरफ से मिलता है। तो सबसे पहले मिट्टी हमने साइड से लगाना शुरू किया, और बीच बीच में 1-2 कंकड़ भी मिल रहे हैं। तो जो कंकड़ होते हैं ना, उससे मिट्टी चिकनी नहीं लग पाती है ज़मीन में, और हाथों में भी लगती है, और मिट्टी उखड़ भी जाती है जब लगाओ तो ये लिपाई हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ हमने इसकी मतलब ये बहुत उखड़ गई थी मिट्टी, करीब 2 महीने हो गए होंगे हमने बाहर लीपा नहीं था। और क्यों नहीं लीपा था, इसका भी एक कारण है, वो भी आप सबको बताते हैं कि क्यों नहीं लीपा था। तो मतलब जो बर्तन बनाने वाले होते हैं भैया लोग ना, जो फेरी नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या काम है, क्योंकि वो लोग जब आते हैं ना, तो हमारे यहाँ घर के यही पास में 1-1 महीने रुक जाते हैं, और उनकी साइकिल और उनकी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी रहती थी। तो इसकी वजह से और ज़्यादा सारी मिट्टी उखड़ गई थी। तो हम कुछ कह नहीं पाते थे, ना ही हमने कुछ बोला, क्योंकि मतलब कोई अपना समझ कर, और जब किसी को मतलब वो होता है ना कि हाँ हमारे हैं, अपनापन थोड़ा सा फील होता है, तभी लोग उन्हीं के यहाँ जाते हैं और उन्हीं से के यहाँ रुकते हैं, यहीं पे चारपाई लेते हैं और यहीं पे सोते रहते हैं। फिर दिन में अपना फेरी करते हैं, रात में फिर आ जाते हैं। तो वो लोग थे, इसलिए हम यहाँ पे मिट्टी नहीं लगा पा रहे थे और ना ही लिपाई कर पा रहे थे।
तो अभी पिछले कई दिनों से वो लोग यहाँ से चले गए हैं, तो हमने टाइम निकाल कर मिट्टी खोद कर लेके आई और यहाँ पे लगा दिया। जो काली मिट्टी की हमने लगाई छपाई की थी ना इधर साइड जहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं, तो इसको भी ढक देंगे। तो इसके ऊपर पीली मिट्टी चढ़ जाएगी, फिर गोबर से लीपेंगे तो उसका एक कोट वो हो जाएगा और एक कोट मारेंगे इसके ऊपर हम चूना से। तो अभी तो नहीं करेंगे, सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हमने एक दिन पहले मिट्टी लगा दी थी। साथ ही साथ अगर इस तरह से मोटी सी पीली मिट्टी का लेप लगाते ना तो फिर उखड़ जाती है, इसीलिए तो पूरे द्वार पे हम पीली मिट्टी का लेप लगाएंगे। और एक भाई हैं दोस्तों जिनका नाम देखिए हमें याद नहीं है, बहुत सारे कमेंट होते हैं और बहुत सारे काम तो याद ही नहीं होता है। और हमारे साथ क्या होता है ना, जब हम रिप्लाई कर देते हैं तो कमेंट गायब हो जाता है, इसलिए नाम और नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम कमेंट नहीं रिप्लाई नहीं करते हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगती है उसको हम छोड़ देते हैं और बाद में उसको हम रिप्लाई देते हैं। तो उन्होंने कहा था दीदी मिट्टी लगाने का पुताई करने का वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हमने इस